वन पीस एपिसोड 1071 फाइनली आ चुका है और उसी के साथ आ गया है लूफी का गियर 5। लास्ट एपिसोड में भाई जॉय बॉय का रिटर्न हुआ था, जहां पे जुनेशा खुद कह रहा था कि जॉय बॉय आ चुका है और वो भी 800 सालों के बाद, जहां पे उसे सुनाई दे रहा था ड्रम्स ऑफ लिबरेशन, जो कि असल में लूफी की हार्ट बीट्स थी। और यहाँ पे यार उन्हीं हार्ट बीट्स को इम्पैक्ट फ्रेम्स के रूप में भी दिखाया गया है, जहाँ पे उन हार्ट बीट्स को अलग अलग कलर में दिखाया गया है। और भाई यहाँ पे लूफी की हार्ट बीट इतनी तेज होती है कि मानो उसका दिल बाहर निकल रहा हो। जब भाई जुनेशा ने कहा कि जॉय बॉय इज हेयर, भाई गूज़बम्स आ गए थे। और भाई ये कहते ही हम लूफी का ट्रांसफॉर्मेशन देखते हैं, जहाँ पे भाई लूफी ट्रांसफॉर्म होने लग जाता है और थोड़ा पिघलने लग जाता है, उसके बाल थोड़े सफेद होने लग जाते हैं और एकदम से लूफी की स्माइल हमें देखने को मिलती है। यहाँ पे भाई ड्रम्स ऑफ लिबरेशन बजना चालू हो जाते हैं और भाई इन ड्रम्स को सुन के तो भाई दिल एकदम डिस्को कर रहा था, जैसा कि लूफी का कर रहा है इस एपिसोड में। लूफी ट्रांसफॉर्म होते होते एकदम से बैठ जाता है और भाई उसे समझ नहीं आता कि यहाँ पे हो क्या रहा है, क्योंकि भाई लूफी अभी तक भाई हार चुका था और उसे लगा था कि मैं तो मर गया था, पर अब भाई उसे ऐसा फील हो रहा है कि वो काफी ज्यादा एंजॉय कर रहा है और भाई लूफी यहाँ पे हंस रहा होता है। लूफी फिर भाई यहाँ पे ट्रांसफॉर्म होते होते एकदम व्हाइट कलर में कन्वर्ट हो जाता है, जहाँ पे उसके बाल और इवन उसके कपड़े तक व्हाइट हो जाते हैं। और भाई यही इस गियर 5 का लुक है, जहाँ पे पूरा गियर 5 व्हाइट कलर को रिप्रेजेंट कर रहा है, यानी कि फ्रीडम। और भाई यहाँ पे हमें लूफी के डेल फ्रूट का रियल नाम पता चलता है, क्योंकि भाई लूफी के डेल फ्रूट का नाम गम गम फ्रूट नहीं है, बल्कि उसके डेल फ्रूट का नाम है ह्यूमन फ्रूट मॉडल नीका, यानी कि सन गॉड। और भाई कहा तो ये जाता है कि ये पावर्स लूफी को स्ट्रेंथ तो देती ही है, पर साथ ही साथ उसे फ्रीडम भी प्रोवाइड करती है और लूफी अपने मन चाहे तरीके से फाइट कर सकता है। और भाई कहा तो ये भी जाता है कि ये जो पावर है वो वर्ल्ड की मोस्ट रिडिकुलस पावर है, यानी कि मोस्ट स्ट्रॉन्गेस्ट पावर कह सकते हैं। यहाँ पे भाई जब लूफी ट्रांसफॉर्म हो रहा होता है तो हमें कुछ हिडन वर्ड्स भी देखने को मिलते हैं, जो कि भाई आपने अगर नोटिस नहीं करे हैं तो यहाँ पे ये कुछ हिडन वर्ड्स हैं। इसका मीनिंग तो भाई अभी मुझे नहीं पता चला है, पर जैसे ही पता चल जाएगा मैं एक कम्युनिटी पोस्ट कर दूंगा। लूफी के डेल फ्रूट के बारे में तो भाई सबको पता ही था कि वो रबर की एबिलिटी देता है, पर भाई क्योंकि अब लूफी ने अपने डेल फ्रूट का अवेकन कर लिया है और उसका जो डेल फ्रूट है वो मिथिकल जोन टाइप डेल फ्रूट है, तो भाई यहाँ पे वो अपने साथ साथ अपने आसपास की चीजों को भी रबर में कन्वर्ट कर सकता है। और यहाँ पे हम वही देखते हैं कि वो खुद तो रबर में कन्वर्ट हो रखा है, पर उसके नीचे का जो फ्लोर है और जमीन है वो भी रबर में कन्वर्ट हो जाती है और भाई लूफी उसी के ऊपर कूद रहा होता है और नाच रहा होता है। लूफी अपनी इस पावर को उसका पीक कहता है, यानी कि ये पावर लूफी की पीक पावर्स हैं। तो भाई इससे एक क्वेश्चन तो दिमाग में आता है, क्या हमें लूफी का गियर 6 या फिर आने वाले कोई गियर्स देखने को मिलेंगे? क्योंकि भाई लूफी ने इस गियर को पीक कहा है, तो शायद इसके आगे हमें और कोई गियर ना देखने को मिले। तो भाई ये जो गियर 5 है वो बेसिकली लूफी की अवेकनिंग है और लूफी की अवेकनिंग अभी फर्स्ट स्टेज पे है, तो मे भी हो सकता है कि आगे भी हमें कुछ देखने को मिले, पर मुझे नहीं लगता कि लूफी का गियर 6 हमें देखने को मिलेगा। पर यह हो सकता है कि हमें गियर 5 के अंदर ही और फॉर्म्स देखने को मिले, जैसे कि हमें गियर 4 में देखने को मिलते हैं, क्योंकि गियर 4 में हम ऑलरेडी देख चुके हैं कि बाउंस मैन है, स्नेक मैन है और टैंक मैन है। तो मे भी हो सकता है कि लूफी के गियर 5 में ऐसे ही कुछ और फॉर्म्स हों, या फिर लूफी का गियर 5 गियर 4 के जो फॉर्म्स है उनको भी अडेप्ट कर पाए, क्योंकि भाई ये जो गियर 5 है वो लूफी को इमेजिनेटिव पावर देता है, यानी कि जो भी वो सोचेगा वो सच हो जाएगा, चाहे फिर भाई वो कुछ भी हो। तो मे भी ऐसा हो सकता है कि हमें लूफी की इमेजिनेटिव पावर देखने को मिले और लूफी नई नई चीजें इन्वेंट करे इस गियर 5 के अंदर। लूफी भाई गियर 5 में आते ही बहुत ज्यादा ही नेक्स्ट लेवल की हाकी एमिट करता है, जिससे भाई जो भी बीस्ट फाइट्स के मेंबर होते हैं वो भाई सब बेहोश हो जाते हैं और भाई सबको पता लग जाता है कि लूफी अभी जिंदा है और सब लोग रूफ की तरफ देखने लग जाते हैं और भाई नामी और टामा तो यहाँ पे रोने लग जाते हैं कि लूफी अभी जिंदा है। और भाई इसके अगले मोमेंट में ही लूफी अपने हाथ को स्ट्रेच करके काइडो जो ओनिगाशिमा के अंदर होता है उसको भाई बाहर खींच लेता है और भाई रूफ में खींचने के बाद लूफी भाई यहाँ पे नहीं रुकता और वो काइडो को घुमा के इधर उधर फेंक रहा होता है और उसे बढ़िया से धोबी बिछाड़ दे रहा होता है। लूफी का ये वाला पार्ट भाई काफी मजेदार था, जहाँ पे वो अपनी मसल की पावर को शो करता है। एपिसोड में हम कोमुरा साकी और ओरोची का इंटरेक्शन भी देखते हैं, जहाँ पे भाई सबको पता लग जाता है कि जो कोमुरा साकी है वही असल में ह्योरी है, यानी कि ओडेन की बेटी। और भाई यहाँ पे ओरोची और कोमुरा साकी के बीच में कन्वर्सेशन चल रही होती है कि कैसे उसने उसके बाप को मार दिया और कैसे कोमुरा साकी उसे हिट करती है। और भाई इसी एपिसोड में हम ओरोची को जलते हुए भी देखेंगे। अच्छा हुआ साले के साथ बहुत कांड करके बैठा था ना यार।
लूफी और काइडो यहाँ पे बैटल कर रहे होते हैं, पर भाई लूफी यहाँ पे कुछ ज्यादा एंजॉय कर रहा है क्योंकि भाई वो जमीन में लोटपुट हो रखा है। और भाई इसी लुक को कार्टून के रूप में दिखाया गया है, जहाँ पे कार्टून के जो एसएफएक्स हैं उनको भी ऐड किया गया है। और भाई ये कार्टून की साउंड काफी बढ़िया लग रही होती है क्योंकि लूफी भाई इतना ज्यादा एंजॉय कर रहा है। और भाई इस बैटल को फनी बनाने के लिए इस कार्टून की साउंड को ऐड किया गया है। लूफी का ये सीन भी भाई मुझे काफी पसंद आया, जहाँ पे भाई लूफी जमीन को पकड़ता है और काइडो के ब्लास्ट ब्रेथ को उसी के ऊपर बाउंस बैक कर देता है, जिसकी वजह से भाई काइडो जल जाता है। और इसको भाई लूफी एक आंख खोल के ऐसे देखता है और भाई काइडो पे हंस रहा होता है। ये वाला सीन यार काफी अच्छा था। मे भी अगर तुमने वन पीस बस हाइप के लिए देखना चालू किया था तो ये एपिसोड तुम्हारे लिए उतना अच्छा नहीं होगा। पर भाई जो लोग मांगा रीड करते हैं या फिर वन पीस बहुत शुरू से देख रहे हैं, उनको भाई पता है कि इस एपिसोड में क्या सीन हो रहा है, क्योंकि भाई ओडा सेंसे ने साफ साफ कहा था कि जो एनिमे की फाइट्स होती हैं वो काफी सीरियस होती हैं और वो नहीं चाहते कि ये सीरियसनेस लूफी की फाइट में दिखे। तो इसीलिए इस फाइट को एंजॉय करने के लिए लूफी की जो फाइट है उसको कार्टूनिश लुक दिया गया है। मुझे पता है कुछ लोगों को एपिसोड पसंद नहीं आया होगा, पर उसके बावजूद भी काफी सारी जो एनिमे की साइड्स थी वो भाई क्रैश हो चुकी थी, जैसे कि भाई जोरोटो जो कि अब एनीवॉच हो चुकी है, एनिमे पाहे 9 एनिमे और बाकी भी काफी सारी एनिमे साइट्स क्रैश हो चुकी थी। और इवन भाई क्रंची रोल का जो सर्वर था वो भी थोड़ी देर के लिए डाउन हो गया था और हमें जो एपिसोड था वो आधे एक घंटे लेट देखने को मिला था। तो भाई कह सकते हो वन पीस इज रियल। काइडो का भाई एक सीन देख के मुझे काफी अच्छा लगा, जहाँ पे काइडो लूफी से माफी मांग रहा होता है क्योंकि जो CP0 का मेंबर था उसने उसकी फाइट डिसरप्ट कर दी थी और इसी की वजह से लूफी हारा था। तो लूफी कहता चिंता मत कर भाई, अभी जो फाइट हम यहाँ पे कंटिन्यू करते हैं। एनिमेशंस की बात करें तो मुझे काफी अच्छे लगे। यहाँ पे लूफी के काफी सारे इंपैक्ट फ्रेम्स डाले गए हैं, जहाँ पे भाई लूफी डेविल स्माइल दे रहा है। हाँ भाई कुछ फ्रेम्स और कुछ एनिमेशंस थे जो कि मुझे अच्छे नहीं लगे, और भाई 7 महीने लगभग इस एपिसोड को दिए हैं, तो मुझे लगता है कि उन चीजों को इंप्रूव किया जा सकता था। जैसे कि भाई तुम यहाँ पे देखो काइडो भाई थोड़ा एनिमेशन से हट के दिख रहा है जो कि भाई बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा, और उसी के साथ साथ जो काइडो के थोड़े कार्टूनिश लुक थे वो भाई काफी ज्यादा बेकार थे। सही में बताऊं काफी ज्यादा बेकार थे वो। हाँ ज्यादा पार्ट तो मैं नहीं कहूंगा कि बेकार था, पर काइडो के जो सीन्स थे वो थोड़े मुझे अच्छे नहीं लगे पर्सनली। पर जो लूफी के सीन्स थे वो काफी बेटर एनिमेट किए गए हैं, चाहे कार्टूनिश लुक में हो चाहे नॉर्मल लुक में हो। और भाई यहाँ पे लूफी का जो कार्टूनिश डांस है वो भाई काफी बेस्ट लगा मुझे, और भाई इसको काफी अच्छी तरीके से एनिमेट किया गया है। हाँ भाई एपिसोड काफी फनी था, पर भाई कहीं कहीं पे ऐसा लग रहा था कि जो एपिसोड है वो ओवर फनी कर दिया गया है, और जो एनिमेशन है उनको भी ओवर एक्सर्ट कर दिया गया है। पर भाई जो मांगा में सीन्स है और यहाँ पे जो एनिमे में सीन्स है वो मुझे काफी अच्छे लगे, और भाई मांगा के सीन्स को काफी अच्छे तरीके से अडेप्ट किया गया है। और भाई मैं यही कहूंगा कि ये जो सारे सीन्स हैं जहाँ पे लूफी चांद के पास खड़ा होता है और ये लूफी की स्माइल है और बाकी सारे जो लूफी के लुक्स हैं वो काफी अच्छे हैं। एनिमेशन में भाई काफी ज्यादा वैरायटी है, जैसे एक टाइम पे नॉर्मल एनिमेशन हैं, एक टाइम पे काफी ज्यादा अच्छे एनिमेशन हैं, उसके बाद भाई इम्पैक्ट फ्रेम्स हैं, और भाई बीच बीच में कार्टूनिश लुक है। तो भाई एनिमेशन की जो वैरायटी है वो काफी अच्छी बैठ रही है, और भाई इसको काफी अच्छी तरीके से भाई एनिमेट किया गया है। पर्सनली मैं इस एपिसोड को रेट करना चाहूंगा 10 में से 8.5।